नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। बच्चों, आपकी तरफ से बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी और आप बोल रहे थे कि प्लीज़ हमें बताएं कि कितना कट ऑफ जाता है और आगे का प्रोसीजर क्या होगा। इसी से संबंधित मेरा आज का यह वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लगभग कितना कट ऑफ जाता है और क्या प्रोसीजर आपको आगे फॉलो करना होगा। तो ये सभी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो CITS 2019 में जो इनका प्रोसेस फॉलो किया था निमी ने, उसके आधार पे सभी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है और इससे आपको क्या है एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे प्रोसीजर होता है और कैसे आपको एडमिशन लेना है। उसी के आधार पे सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि क्या प्रोसीजर फॉलो होता है टोटल एडमिशन में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ स्टेप वाइज दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन, फिलिंग पर्सनल डिटेल, फिलिंग ऑफ एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड एंड एग्जामिनेशन सेंटर, फिर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट और एडिटिंग डिटेल, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, मॉक टेस्ट, हॉल टिकट। यहाँ तक का आपने प्रोसीजर फॉलो कर लिया है, अभी तक आपने एग्ज़ाम दे दिया है। अब आगे की जो बात है वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ तक का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है हॉल टिकट तक का। और आपकी जो आईडी होगी लॉगिन जब आप करेंगे तो वहाँ हॉल टिकट तक ही टिक करके आ रहा है। उसके बाद के जो दो प्रोसीजर हैं वो अभी अनेबल्ड नहीं हुए हैं। तो अब नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा? नेक्स्ट होगा आपका प्रोसीजर रिज़ल्ट ऑफ AICET। तो आपको जो जब भी रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना जो आपका अकाउंट है उसको लॉगिन करेंगे और उसमें आपको अपना रिज़ल्ट दिख जाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। इसके साथ साथ ही जनरल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ गई है, OBC के लिए क्या कट ऑफ गई है, SC ST के लिए, EWS के लिए क्या कट ऑफ गई है, ये सभी चीज़ें भी आपके स्कोर कार्ड में आपको दिखेंगी। तो आप देख सकते हैं उसको जब आपका रिज़ल्ट आएगा। तो मेरे पास एक्चुअली कोई रिज़ल्ट तो है नहीं, पर जैसा मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे आइडिया लगा है कि यदि आपके लगभग 40% मार्क्स आते हैं, मतलब 40 नंबर यदि आप सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर आपको काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाएगा। कट ऑफ जो होती है बच्चों लो रखी जाती है ताकि मैक्सिमम बच्चे काउंसलिंग अटेंड कर सकें। तो कट ऑफ यदि आपने जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, OBC ST के लिए OBC के लगभग 3 से 4 नंबर और कम होता है कट ऑफ, और SC ST के लिए तो लगभग 10 से 15 नंबर आपको कम मिल जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में बात कर रही हूँ, यदि आप 40% स्कोर कर लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और हो सकता है कट ऑफ इस बार थोड़ी और लो जाए क्योंकि फॉर्म थोड़े कम भरे गए हैं और साथ में ही क्योंकि कोविड-19 है इस वजह से कुछ बच्चे एब्सेंट भी रहे हैं। आपने देखा होगा ये चीज़ एग्ज़ाम सेंटर में, तो हो सकता है कट ऑफ और भी लो जाए। बाकी इस बात पे ध्यान नहीं देते, जो जनरल मुझे नॉर्मल सिचुएशन में इन्फॉर्मेशन मिली हो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, मेरिट लिस्ट। एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और ये मेरिट लिस्ट जो भी आपके मार्क्स आएंगे, जो भी मार्क्स आपने स्कोर किया होगा उसके आधार पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और आपकी एक रैंक डिस्प्ले होगी साइड बाय साइड। मतलब टोटल एक जो जनरल रैंकिंग होती है कि आपने कौन सी रैंक ऑल ओवर इंडिया में लगाई है, आपने कौन सी रैंक आई है, उसके अकॉर्डिंग एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो ये मेरिट लिस्ट फिर बनेगी, सेकेंड प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट है आपका काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। कौन सी? फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। तो फर्स्ट काउंसलिंग में ये क्या करते हैं कि 5000 जिनकी रैंक आई है, 5000 रैंक तक के बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। यानी मतलब यदि आपकी जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुई है उसमें 5000 तक रैंक है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही कॉल कर लिया जाएगा। और ये जो कॉल की जाती है कैसे की जाती है, ईमेल के माध्यम से और SMS के माध्यम से आपको नोटिफाई किया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा बच्चों, चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। तो जिन बच्चों को नोटिफाई किया गया है काउंसलिंग के लिए ईमेल द्वारा या SMS द्वारा, उनको क्या किया जाएगा, उनका जो भी लॉगिन, आपका जो भी ID और पासवर्ड है उससे आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद से आपके इंस्टीट्यूट का चॉइस आपको फिल करना होगा अपना प्रेफरेंस देते हुए। मतलब यदि आप सबसे पहले आप NSTI कानपुर में एडमिशन
एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे NSTI कानपुर भरेंगे। सेकंड नंबर मान लीजिए आप NSTI कोलकाता में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेकंड नंबर पे आप कोलकाता में एडमिशन भरेंगे। तो इस तरह से आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अपना प्रेफरेंस देकर के आपको भरना होगा और जो भी अवेलेबिलिटी होगी सीट्स की उसके अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी और आपको अपनी चॉइसेस को लॉक करना होगा। तो ये सभी प्रोसेस जो ये चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट है बहुत ही केयरफुली करना है बच्चों, क्योंकि एक बार आपने अपना सब कुछ चॉइस भर दिया और लॉक कर दिया अपनी चॉइसेस को तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या है, जो फ़ीस होगी काउंसलिंग की फ़ीस के तौर पे आपको 1000 रुपये लिया जाता है। जस्ट लाइक कि आप मतलब एक सीरियसनेस है कि नहीं कैंडिडेट में जो काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, तो इसलिए आपका काउंसलिंग फ़ीस 1000 रुपये ली जाती है। लेकिन ये जो फ़ीस ली जाती है आपकी काउंसलिंग के लिए वो एडमिशन फ़ीस के साथ एडजस्ट कर दी जाती है। यानी कि मान लीजिए जैसे आपकी एडमिशन फ़ीस है 4000 रुपये या 3800 रुपये टोटल फ़ीस जो आप एडमिशन लेने जाएंगे, तो ये 1000 रुपये उसमें एडमिशन फ़ीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो आपके समय चॉइस फिल करते समय पहले आपको पेमेंट करना होगा, फिर आप चॉइस फिल करेंगे तो ये 3000 रुपये ही है। जब आप NSTI में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको एडमिशन फ़ीस के तौर पे देना होगा। तो ये 1000 रुपये बाद में आपको एडजस्ट कर दिया जाता है एडमिशन फ़ीस के साथ फ़िलहाल, लेकिन काउंसलिंग के समय आपको 1000 रुपये पे करना होता है। तो ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। और मैं आपको अपनी तरफ से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हम आपको सब कुछ बताएंगे बहुत अच्छे से, कैसे फिल करना है चॉइसेस को अच्छे से समझाएंगे। तो प्लीज़ जब भी आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है आपकी लॉगिन आईडी में, आपके अकाउंट में जब भी रिज़ल्ट आता है CITS का, तो आप जल्दीबाजी मत करिएगा। टाइम आपको मिलेगा फिल करने के लिए, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको फिल करना भी होगा उसे, और हम आपको समझाएंगे बताएंगे, उसके बाद आप फिल करिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। जैसे आपने अभी तक पेशेंस बना के रखा है, अच्छे से तैयारी की, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिया, बच्चे बता रहे हैं बहुत अच्छा भी उनका एग्ज़ाम गया है, तो आगे भी हम आपको ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। आप जल्दबाजी बच्चों मत करिएगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। तो बच्चे ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं परंतु क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की है तो कभी कभी क्या होता है कि उनको अच्छी NSTI में एडमिशन नहीं मिल पाता है। या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग में बच्चों यही चीज़ होती है, चाहे वो आपकी NSTI से रिलेटेड हो या कोई भी ऑनलाइन काउंसलिंग हो, ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर नेक्स्ट है जो फाइनलाइज्ड लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट चॉइस, ये वाला स्टेप आएगा आपको। तो ये क्या होगा आपको बच्चों, इसमें आपको अलॉट कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट और ये भी आपको डिस्प्ले करेगा जब आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में। तो ये आपको फाइनलाइज्ड लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट चॉइस नेक्स्ट स्टेप है, आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइनली आपको कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें स्टेप आएगा एडमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। फिर आपको इंस्टीट्यूट अलॉट कर दिया जाएगा तो आपको एडमिशन लेने जाना होगा जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसमें। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं, candidate will have to proceed to allotted institute along with the original of all document and get it verified at the allotted institute within stipulated date and time to complete their admission process। मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिला है उस इंस्टीट्यूट में आपको जाना होगा, जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया होगा उसके अंदर ही जाकर वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना होगा और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी एडमिशन फ़ीस वगैरह जमा करने की वो सभी करनी होंगी। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वेरीफाई कराने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगी जो कि जल्दी ही चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो ये जानकारी भी हम आपको देंगे। फिर नेक्स्ट है जो कि यदि आपने ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो अब आपको चांस नहीं मिलेगा। फिर आप नेक्स्ट चांस कब पा सकते हैं, जब स्पॉट काउंसलिंग होगी, स्पॉट एडमिशन होगा, उस समय ही आपको चांस मिल सकता है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है बच्चों ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पॉट एडमिशन जो होता है वो ये ऐसा होता है कि जो सीट्स बच गई उसके आधार पे होता है। तो कहाँ पे सीट जो अच्छी NSTI होंगी वो लगभग फिल हो जाएंगी, या सीट्स बचती भी हैं नहीं बचती हैं। तो ये जो स्टेप है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट जो कॉल ऑफ सेकंड काउंसलिंग। तो सेकंड काउंसलिंग में 5000 से लेकर 10,000 तक के
रैंकिंग वाले बच्चों को सेकंड काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाता है, उन्हें भी मेल से और या एसएमएस से आपको नोटिफाई किया जाएगा। फिर सेम चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने आपको समझाया अभी, वैसे ही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। फिर वही सेम एडमिशन एंड सर्टिफिकेट का करना है आपको, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। फिर आपकी होगी थर्ड काउंसलिंग। थर्ड काउंसलिंग में 10,000 से लेके 15,000 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा थर्ड काउंसलिंग में, और मेल या एसएमएस द्वारा आपको नोटिफाई किया जाएगा, और फिर सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है इसमें भी। फिर आती है फोर्थ, जो कि स्पॉट काउंसलिंग है, और स्पॉट काउंसलिंग में जो भी रिमेनिंग या वैकेंट सीट्स होंगी उसके आधार पे स्पॉट काउंसलिंग की जाएगी, और जो भी सीट्स बचेंगी उसमें एडमिशन लिया जाएगा। तो बच्चों ये है 2019 के अकॉर्डिंग मैंने आपको सभी प्रोसीजर बता दिया। तो इससे लगभग आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि 15,000 तक की रैंकिंग के बच्चों को बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। तो यदि आपकी रिज़ल्ट में आपकी रैंक 15,000 तक आती है तो मतलब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है ये चीज़ें, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बदलता है एडमिशन प्रोसीजर में, कुछ अप डाउन होता है। फिलहाल मैंने 2019 के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया। लगभग सभी एडमिशन प्रोसीजर में प्रीवियस ईयर से आप रेफरेंस लेके चीज़ों को समझ सकते हैं, और लगभग वैसा ही होता है हर एक एकेडमिक सेशन में। फिर देखिए जो आपका लॉगिन है उससे भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि कहाँ कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। तो देखिए 2020 का जो अकाउंट है ये मैंने एक लॉगिन करके रखा हुआ है, मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें देखो आप यहाँ पे हॉल टिकट डाउनलोड तक का प्रोसीजर हो चुका है। फिर जो आपकी फ़ी पेमेंट करनी होगी काउंसलिंग की और चॉइसेस भरनी होगी, यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ स्टडी में जा करके ये सभी चीज़ें करनी होंगी, और ये तभी होगा जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि एक दो बच्चे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैम कुछ यूट्यूब चैनल वाले दिखा रहे हैं कि चॉइस आप फिल कर सकते हैं, और स्टडी चॉइस फिल करना शुरू हो गया है और हम कर सकते हैं क्या, चेक करके बताइए। तो बच्चों अभी ऐसा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद से ये चॉइस ऑफ स्टडी वाला लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये सारे प्रोसीजर फॉलो करना है। काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करनी है, चॉइसेस फिल करना है, और फिर एडमिशन वाला प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो आई होप आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा इस चीज़ का कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। बाकी जहाँ तक कोई डॉक्यूमेंट की बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और यूज़फुल होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।